पापा से बात नहीं करोगी ना फिर? नहीं करोगी ना? कर नहीं। दूध पी लो, दूध पी लो। नहीं तो हम फेंक देंगे। फिर पापा जाएंगे, घुमा करने जाएंगे ले जाएंगे इनको जा रहे हैं। से। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं जिमी शर्मा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह का टाइम है और पतिदेव लेके जा रहे हैं छोटी को फूंक डलवाने के लिए। पापा आए थे सुबह सुबह, छोटी सो ही रही थी तभी, क्योंकि तबीयत उसकी 4-5 दिन से सही नहीं हो रही है। डॉक्टर की दवा वगैरह तो सब लोग बोल रहे थे, और मैं नहीं गई क्योंकि आज सुबह से ही मुझे भी BP की थोड़ी दिक्कत हो गई थी। बाय 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 बाय, हम बाय कर रहे इधर। बाय बाय। तो अभी मेरा काम भी पड़ा है, अभी मैंने नहाया भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉल घोल के पीने जा रही हूँ। सुबह भी यही हुआ था, बिट्टू स्कूल जा रही थी, मतलब टिफ़िन बनाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो इलेक्ट्रॉल मैंने पिया, तब टिफ़िन बनाया था। तो छोटी भी आ गई है फूंक डलवा के, और उतनी देर में मैंने अपने काम निपटा लिए हैं, नहा धो लिया है, और अब खाना वाना बनाने की तैयारी करेंगे। उसके पहले हम छोटी को नहलाएंगे। तो फिर से ये जो है तैयार है पापा के साथ जाने के लिए। तो दोस्तों छोटी सो गई है, नहा धो के सो गई हैं, और अब हमको बनाना है खाना। खाने में बनाने जा रहे हैं बीन्स की सब्ज़ी, दाल, रोटी, चावल। सोचा तो सब है, लेकिन अगर ये बीच में ना उठी तो ही सब कुछ बन पाएगा, वरना तो सब्ज़ी रोटी बन जाएगी। तो ट्राई करते हैं पूरा सब कुछ बन जाए। आज मौसम कुछ लग रहा है ऐसे आंधी आंधी आती है ना, वैसा लग रहा है मौसम। तो चलो जल्दी खाना बना लेते हैं। तो बीन्स मैंने काट ली थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो सिंपल सादे तरीके से सब्ज़ी भी बना दी है। ये छौंक दी है इधर, और दूसरी तरफ मैं दाल चढ़ा दूँगी ताकि फटाफट से मेरा काम हो जाए। लेकिन दाल चढ़ाने में दिक्कत ये लग रही थी कि सीटी आएगी तो कहीं ये जग ना जाए। पर दिन में दवा इतनी ज़्यादा हो जा रही है कि उसको इतनी गहरी नींद आई कि सीटी आई, दाल चावल मेरा सब कुछ बन गया, लेकिन वो आराम से सोती रही। और नींद पूरी हो जाए तो भी अच्छा रहता है। आजकल तो खांसी की वजह से सो ही नहीं पा रही थी, और थोड़ी बहुत खांसी मुझे भी आ रही है। और BP वाली दिक्कत मुझे जब हल्का पुल्का समझ में आता है तभी मैं इलेक्ट्रॉल वगैरह ले लेती हूँ। तो सुबह से ही मैंने इलेक्ट्रॉल वगैरह ले लिया, तो इस टाइम तक मुझे पूरा आराम मिल गया था। तो अभी बस इनको निकलना है, तो मैं फटाफट से रोटी सेक दे रही हूँ। और छोटी सो रही है, तो मैं अपने सारे काम सोच रही हूँ फटाफट से कर डालूँ, मतलब खाना बन जाए, उसके बाद किचन वगैरह बर्तन वगैरह जितना हो सके उतना कर डालूँ तो अच्छा है। तो काम मेरा सारा हो गया था, और मैं भी थोड़ा एक नींद मार भी ली हूँ, तब छोटी उठी। तो दोस्तों खाना मेरा बन गया था 12:30 बजे, लेकिन छोटी सो रही थी, तो हमने कहा चलो हमें नींद अपनी मार लेते, थोड़ी सी नींद पूरी कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से ही तबीयत गड़बड़ लग रही थी। तो बस 12:30 बजे गए, आधा घंटा फ़ोन चलाया, उसके बाद फिर नींद आ गई, सो गए। तो अभी उठे हैं, 2 बज गए हैं। बिट्टू स्कूल से भी आ गई, पतिदेव खावा के चले भी गए हैं। तो चल रहे खाना खा ले रहे। छोटू मेरा उठ गया, खाना खाएगा, चलो। तो ये रहा हमारा आज का खाना, बीन्स की सब्ज़ी, दाल, सलाद, रोटी। तो खाना जल्दी बन जाता है, तो खाने टाइम तक ठंडा हो जाता है, तो बस गर्म करके खाना ले आई हूँ। और ये तो छोटी का क्या था, सबके साथ कुछ ना कुछ खाती थी, लेकिन आजकल तबीयत की वजह से कुछ भी नहीं खा रही है। तो मैं बिट्टू को खिला दे रही हूँ और मैं खा ले रही हूँ बस। तो बर्तन वगैरह मैं छोड़ के ही लेट गई थी, तो खाना खाने के बाद ढेर सारे बर्तन भी इकट्ठे हो गए थे, तो वो मैं धुल ले रही हूँ। और वॉइस ओवर कर रही है, तो छोटी की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। दोपहर का टाइम है, जग गई है, अल्लाह मचा रही, वॉइस ओवर नहीं करने दे रही। कौन देखना है? क्या हाथी राजा कि लकड़ी की काठी? काठी। अच्छा, देखती तो हो नहीं, उसको ऐसे ऐसे करके सब बंद कर देती। काका देखोगे? काका क्या होता है? अरे बाबू की तबीयत सही हो गई? नहीं सही हुई। अच्छा लो भैया फोन देखो लो। तो बहुत हल्ला मचाने के बाद ये सो गई थी, तो मैं अपनी मैक्सी ठीक करने के लिए, लंबी थी थोड़ा, ठीक करने के लिए बैठ गई, लेकिन ये उठ गई वैसे ही। छोटू इधर देखो, मुझे बना दो, मुझे। और ये उठ गई है, तो फिर ये मुश्किल ही है करना। थोड़ी सी लंबी थी मैक्सी, और मैं इसे काटना नहीं चाह रही थी, तो वही हिसाब लगा रही थी कि कैसे मोड़ूं, और ये इसी के ऊपर खड़ी हो गई, तो फिर मैंने उठा के रख दिया। और शाम हो गई है, तो बहुत ज़्यादा हल्ला मचा रही थी। थोड़ी देर के लिए नीचे भी गई थी, लेकिन अब बाबू आ गए, तो बाबू के साथ थोड़ी देर खेल रही है। और तबीयत नहीं सही है, लेकिन खुरापात बहुत ज़्यादा है, मतलब इसका खिलौना कुछ भी अगर बाबू ले लेता ना तो इतना हल्ला मचाती है। हमने कहा बाबू रहने तो, बहुत देर से रो रही थी वैसे भी फ़ोन देखने के लिए। बज गए 9:45, और छोटी बहुत आतंक काटे। आतंक क्या, फ़ोन आज इन्होंने खुद देखा, दिन में जितने बार परेशान कर रही थी, फ़ोन दे दिया, फ़ोन देख रही थी। अब जो है पीछे पड़ी, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, तो डेटा हो गया ख़त्म। अब ये पीछे पड़ी फ़ोन देखने के लिए,
और चल नहीं रहा तो मेरा फ़ोन पटके दे रही, फेंक के दे रही है और कुछ खा पी भी नहीं रही है और तबीयत में खा पी नहीं रही, इस चक्कर में और चिड़चिड़ा रही है। और तबीयत में काफ़ी क्या थोड़ा सुधार है कि बस आज ये है कि आज उल्टी इनको नहीं आ रही है। आज एक बार उल्टी आई है केवल, लेकिन इनको पोटी 4-5-6 बार पोटी जा चुकी है। थोड़ी देर नीचे भेजा था इनको, बिट्टू के साथ खेल रही थी, फिर वहाँ पोटी आ गई, फिर इनको टांग के लेके आए ऊपर। तो मतलब उल्टी नहीं आ रही है तो थोड़ी राहत है, बस पोटी आ रही है। ये पूरी सारी समस्या मेरे ख्याल से दांत की वजह से ही है इनको। और ये हमने पहली बार देखा कि बच्चों को भाई या तो ऊपर के दांत आगे के निकलते हैं या नीचे के, पर इनके दाढ़े निकल रही है। पहले आगे का एक समझ में आता है, थोड़ा सा हल्का सा मतलब फूला फूला लग रहा है, ऐसा लग रहा है निकल आएगा 2-4 दिन में। तो ये सारी समस्याएं हमें लग रहा है कि दांत की वजह से ही है। तो पतिदेव को फ़ोन किया था कि आ जा, बार बार इसको ले जा रहे बाहर, करी पापा आ गए, पापा आ गए, पापा अभी आए नहीं। इनका फ़ोन आ गया, आ रहे हैं, रास्ते में हैं। तो ये आ जाए तो थोड़ा हमको राहत हो जाए। और ये नीचे जितनी देर गई तो उतनी देर हमने खाना वाना बना लिया था अपना, बाकी राहत लग रही है, कल तक और आराम हो जाएगा। दवाइयाँ भी मैं वही चालू करे हूँ जो डॉक्टर ने दी थी। डॉक्टर को मैंने पूरी समस्या बता दी थी, क्योंकि दांत वात का भी मैंने डॉक्टर को बोला था कि इनके दांत अभी तक नहीं निकल रहे थे, अब थोड़ा बहुत निकल रहे हैं। तो मैंने उनको बताया था कि कहीं दांत की वजह से तो नहीं इनको दिक्कत है, तो डॉक्टर ने उस हिसाब से दवा दी है। तो ये है कि कल तक आराम हो जाएगा, तबीयत ठीक हो जाए, बच्चा कुछ खाने पीने लगे तो ठीक है। समस्या ये है कि कुछ ये खा भी नहीं रही, वरना सब कुछ खाती थी, कोई कुछ भी खाए सब कुछ ये खाती थी। और मेरी जो है नज़र लग गई, ऐसा लगता है हमें लोगों की। देखो पीछे चिढ़ा रहे हैं, क्या हो गया बाबू साथ नहीं खेल रहा क्या कोई है? पापा आने वाले हैं अभी, वो देखो दीदी खेल रही ना, दीदी साथ खेल लो। और एक हद तक मेरे पास रह रही है, परेशान भी हो जाती है 2 ही लोगों के पास। तो नीचे जब जाती है, नीचे से कोई आता तो इसको अच्छा लगता, थोड़ी देर अब खेल रही, बाबू आ गए तो थोड़ी देर खेल रही है। और व्लॉग आजकल ऐसा ही होता है, कब शूट करते हैं कब नहीं, थोड़ा बहुत होता है, नहीं होता है, एंड भी नहीं कर पाते हैं। तो ये आ जाए थोड़ा बहुत राहत हो जाए। शोर बहुत हो रहा होगा आप लोगों को, क्या करें, अब गर्मी आ गई, पंखा चलता है तो थोड़ी बहुत उसकी आवाज़ तो रहती ही रहती है। तो चलो देख लेते हैं, ये आ जाए तो खाना वाना खाए, अब आ ही रहे तो जब आ जाएंगे तब खाएंगे। तो मैं खाना लेकर बैठी थी, वैसे ही पतिदेव आ गए हैं, तो अब मेरे मन को और थोड़ा मुझे शांति मिलेगी। तो ये पापा के साथ अब लगी रहेगी थोड़ी देर। पापा से बात नहीं करोगी ना फिर? नहीं करोगी ना? कर नहीं, दूध पी लो, दूध पी लो, नहीं तो हम फेंक देंगे। फिर पापा जाएंगे घुमा करने, जाएंगे जाएंगे इनको पिप से जाएंगे, लेके जाएंगे। पियो जल्दी, हम ले नहीं जाएंगे, ठीक लो पकड़ो, नहीं पियो जाओ, हम घूमने ले जाएंगे इनको। तो और 11 बज गया, मैंने बिस्तर लगा दिया था, मैंने सोचा जल्दी सो जाए। बिट्टू भी दोपहर में नहीं सोई थी, फिर इसको प्यास लग गई तो बिट्टू पानी देने गई। उसके बाद पतिदेव ने बजा दिया गाना, तो यहाँ नाच कूद खेल कूद शुरू हो गया। कोई सोने को तैयारी नहीं, मतलब मैं कितना भी जल्दी कर लूँ लेकिन 12 के बाद ही लोग को सोना रहता है। और उल्टी वगैरह आती है ना, तो फिर प्यास भी इसको ज़्यादा लगती है, थोड़ी थोड़ी देर में पानी मांगती भी है। तो इलेक्ट्रॉल वाला पानी जो बच्चों वाला दिया था डॉक्टर ने, तो वो ये पी नहीं रही, उसको अच्छा ही नहीं लग रहा था, तो सादा पानी मैंने कहा यही पी ले। और इतनी शैतानी चल रही थी कि 12 बजे के बाद तक ये लोग करते रहे ये सब। और देखो कितनी मस्ती आ रही है। और अब तबीयत में काफ़ी सुधार लग रहा है, ये लग रहा है कल तक काफ़ी ठीक हो जाएगा। मतलब फीवर वगैरह तो नहीं लग रहा है ज़्यादा, लेकिन यही है उल्टी लैट्रिन वाला और खांसी आते आते उल्टी हो जाना, ये वाली दिक्कत है। वो भी काफ़ी सुधार हो गया, थोड़ा बहुत हो गया है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। छोटी की इतनी चिंता आप लोग कर रहे थे, इतना परेशान थे, तो परेशान मत होइए, अब छोटी ठीक है काफ़ी हद